अध्याय 13। रात और भी गहरी हो चुकी थी। उजड़े हुए मंदिर के चारों तरफ काली ऊर्जा तूफान की तरह घूम रही थी। आसमान में फैली दरार अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश टूट जाएगा। आयरा घुटनों के बल जमीन पर थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। अंधकार की शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही थी। धीरे धीरे, बेरहमी से, वेरोग सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब खत्म हो चुका है, उसने कहा। तुम कभी इससे बच नहीं सकती। आयरा ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर अब लड़ने की ताकत खत्म हो रही थी। शायद वो सच में हार चुकी थी। लेकिन तभी, आयरा, वो आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब। आयरा की आंखें अचानक खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये सपना नहीं था, वो सच में आरव था। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर आरव खड़ा था। उसके कपड़े धूल और खून से भरे थे, सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद अब भी जिंदा थी। आयरा की आंखें भर आईं। तुम यहाँ क्यों आए? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वेरोक हंस पड़ा। इंसान सच में मूर्ख होते हैं। उसने अपना हाथ उठाया। तुरंत काली ऊर्जा आरव की तरफ बढ़ी। लेकिन आरव रुका नहीं। वो लगातार आयरा की तरफ बढ़ता रहा। काली हवा उसके शरीर को काट रही थी, पत्थर उसके पैरों के नीचे टूट रहे थे। फिर भी वो रुका नहीं। आयरा चीखी, आरव, रुक जाओ। लेकिन आरव ने सिर्फ एक बात कही। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अब भी तुम पर भरोसा करता हूँ। वो उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। और जवाब है हाँ। आयरा का दिल जैसे थम गया। वेरोक गरजा, झूठ। लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने गलतियां की होंगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम अंधकार नहीं हो आयरा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम वो लड़की हो जिसने इस बर्बाद दुनिया में मुझे उम्मीद दी। आयरा रो पड़ी। उसके अंदर जमा दर्द जैसे टूटने लगा। लेकिन मैं डरती हूँ, उसने टूटी आवाज में कहा। मुझे डर है कि एक दिन मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दूंगी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। और मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें खो दूं, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ पल बस खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में पहली बार डर नहीं था, सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं। तभी अंधकार की आवाज गूंजी। बस, पूरा मंदिर कांप उठा। वेरोक गुस्से से गरजा, तुम दोनों इस दुनिया को बचा नहीं सकते। उसने अपनी तलवार जमीन में मारी। तुरंत विशाल काले साए चारों तरफ उभर आए। वे तेजी से आरव और आयरा की तरफ बढ़ने लगे। आयरा ने तुरंत आरव को पीछे किया। सावधान। उसकी आंखों में फिर सुनहरी रोशनी चमक उठी। लेकिन इस बार उस रोशनी में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। आरव उसके साथ खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। और पहली बार उनके बीच कोई डर, कोई शक नहीं बचा था, सिर्फ भरोसा। आयरा ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। आरव ने उसकी हथेली थाम ली। और उसी पल उनकी ऊर्जा एक साथ चमक उठी। सुनहरी रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। साए चीखने लगे। वेरोक पहली बार पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? आयरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, क्योंकि प्यार तुम्हारे अंधकार से ज्यादा ताकतवर है। अगले ही पल एक विशाल सुनहरी लहर पूरे मंदिर में फैल गई। और काले साए राख बनकर उड़ने लगे। लेकिन उसी चमक के बीच आसमान की दरार और भी बड़ी हो गई। और उसके भीतर से एक विशाल काला हाथ बाहर निकलने लगा। अंधकार अब खुद इस दुनिया में आने वाला था।